एवरीवन। और जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी देखिए 9th और 10th के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफी हेल्पफुल तो है ही। 11th और 12th में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लगभग हर क्लास में और खासकर बोर्ड एग्जाम में बहुत मैटर करते हैं। और दो चीज मैं पहले बता देता हूँ। पहली बात ये कि सबसे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर काफी इजी है, आपको 1 से 2 घंटे मैक्सिमम देने हैं, आराम से हो जाएगा। और सेकंड, एग्जाम्पल्स इसके 100% आपको बनाने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप नहीं इसको कवर कर पाएंगे। बिकॉज इसके एक्सरसाइजेस 1A जैसे आप 9th में देखेंगे तो 15.1 है, उसी तरीके से 10th में देखेंगे तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन उस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली आप काम पूरे के पूरे नहीं कर सकते, इसलिए आप एग्जाम्पल जरूर करिएगा। और इजी है, ट्रस्ट में आप आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो क्या है कि इसका बेसिक चीज समझना जरूरी है। जो टॉपिक्स इसके अंदर अगर हम कवर करें तो 9th के अकॉर्डिंग बहुत इजी टॉपिक है, जिसमें आपका कॉइन एंड डाइस या कार्ड्स ये सब इंक्लूडेड नहीं है। आप इसमें जो है बेसिक्स कॉम्प्लीमेंट्री में, इसलिए इसको एक साथ बना रहा हूँ क्योंकि ये 10th में भी काम आ जाएगा और 9th में भी काम आएगा और कुछ खास ज्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें कार्ड और कॉइन एंड डाइस का कोई भी जो है डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है ना। खैर, तो बेसिक्स और कॉम्प्लीमेंट्री इसमें हम लोग पहला डिस्कस करेंगे। और प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग पहली बात ये होता है कि चांसेस क्या है, चांसेस ऑफ अकरेंस। जैसे मैं बोलूं कि अगर कॉइन को मैंने टॉस किया तो टॉस करने के बाद हेड आएगा या टेल आएगा, इसके कितने चांसेस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है आपको? मतलब सीधा सा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मतलब अनुमान कि क्या चांसेस है, कि अगर विनिंग का क्या, सक्सेस का क्या रेशियो है, और जो आप हार रहे हैं, जैसे अगर कोई 2 टीम है तो उसका सक्सेस का क्या रेशियो है, सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने % चांसेस हैं, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर बेसिक्स के अंदर 2-3 चीजें। पहली बात कि जीरो प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज का आप निकाल रहे हो, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ये आप माइंडसेट कभी भी ध्यान में जरूर रखेंगे। कोई भी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो हमेशा इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये जरूर आप पहले दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। ये हमेशा एकदम ध्यान में, क्योंकि कभी कभी बोल देंगे प्रोबेबिलिटी इज लाइक समथिंग 2, 3। जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा किसी भी इवेंट का, माइंड इट 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके बेसिक्स का पहलू। बेसिक्स के अंदर की देखिए क्या है, पहले चीजों को ना कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, इसमें चीजें को सिंपल ढंग से समझिएगा। सिंपल ढंग से क्या समझना है कि मान लीजिए पहले बात इसको डिनोट जैसे करना, मान लीजिए P(E) लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी, जिसको हम डिनोट ऐसे कर रहे हैं, इसको अलग ढंग से भी डिनोट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। बट जनरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E हम इसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये कॉइन के एग्जांपल से उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 कॉइन है, ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ 1 कॉइन की बात कर रहा हूं। अगर एक कॉइन है उसको आपने टॉस किया तो टॉस करने के बाद क्या आएगा, या तो हेड या फिर टेल, यही दोनों में से कुछ आएगा। समझ रहे हैं आप ध्यान से? तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल चांसेस क्या होते हैं? तो पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E का फॉर्मूला होता है जो आपका पहले ऊपर की पहले जो फेवरेबल आउटकम आया उससे पहले ये जो टोटल आउटकम है पहले उसकी बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये टोटल आउटकम, क्या उसकी चांसेस है आने के, टोटल आउटकम के चांसेस क्या है, मतलब कितना आएगा। तो देखिए आपने एक कॉइन को अगर टॉस किया तो क्या आ सकते हैं, या तो हेड या टेल, तीसरा कोई चीज तो नहीं आएगा ना। 1 कॉइन की मैं बात कर रहा हूं, तो टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, 2, या तो हेड या टेल। और अब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी फेवरेबल आउटकम लिख रहा हूँ, जो आया है उसकी बात कर रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल से आपको मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना ना तो पहले ये सोचना कि क्या आ सकता है। अब जैसे मान लो डाइस है, डाइस को आपने थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करेंगे तो क्या आ सकते हैं, टोटल 6 ही आ सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 तो आ नहीं सकता, क्लियर एंड कट है। अब उसी तरह से आपको क्या करना है, अगर आपने सेम एज कॉइन को टॉस किया, अगर 2 कॉइन को टॉस किया
तो दो पॉइंट के चांसेस क्या है जो आने के हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे एक में हेड आएगा तो दूसरे में टेल, एक में हेड आएगा तो दूसरे में हेड आ सकता है, एक में टेल दूसरे में हेड, एक में टेल दूसरे में भी टेल। तो ये जो टोटल आउटकम है ना उसको ऐसे हम पहले कंपेयर करेंगे। और टोटल आउटकम को पहले आराम से आप नीचे लिख लीजिए, टोटल आउटकम को नीचे लिख के रख लीजिए। अब आता है कि अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी कि अब आपको क्या बोल रहा है कि हेड का प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो पहले आप क्या करेंगे, टोटल 2 आया, अब आया क्या था हेड 1, तो हेड कितने बार आया 1, तो 1/2 यानी कि क्या हो गया 0.5। देखिए समझ में ये हमेशा क्लियर रखिएगा। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो ना, लेके कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो हमेशा पहले सोचो कि कितने चांसेस हैं उसके, मतलब कितना क्या है, टोटल आउटकम क्या है, उसके बाद देखो कि अब किसका निकालना है और वो कितनी बार आ रहा है। दैट्स इट। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको रखना है, इससे ज्यादा डीप आपको नहीं जाना अभी। ये दिमाग में रखेंगे तो आपका आधा से ज्यादा काम पहले ही हो जाएगा, ट्रस्ट में, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके 9th के अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें बहुत बेसिक्स है। बेसिक्स क्या है उसमें, आपको ग्राफ, इसलिए मैं बोला कि एग्जांपल आपको बनाना ही है। ग्राफ दे रहेगा तो ग्राफ के अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक 1 दे दिया, इसके नीचे समथिंग 179 दे दी, कुछ किसी भी चीज का हो सकता है। मतलब बोलेगा कि 179 में आपको 1 टायर मिल रहा है, 158 में कहीं 2 टायर मिल रहा है, अलग अलग शॉप्स के प्राइसेस हैं। और बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द शॉप्स जिसकी प्राइस 158 है, तो आप इसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 2 और अपन टोटल देखेंगे कितने टायर पे कंपेयर किया गया। मान लीजिए टोटल 1000 था तो 2/1000। ये आपका बेसिक चीज है जो आपको कर लेना है आराम से। एग्जाम्पल जैसे करेंगे हो जाएगा, और ये चीज अगर दिमाग में रखेंगे डेफिनेटली हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जब भी आपको दिखेंगे ये काम हो गया। अब इसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पे, ठीक है ना। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं और जब उस प्रोसेस को हम लोग करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे समझिए, मैंने बोला कि मैंने मान लो सच बोला तो सच की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और अगर मैं बोलूं कि झूठ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे ध्यान से समझना। मैंने बोला मेरे पास, आप ऐसे सिंपल समझना कि मेरे पास 2 बुक्स हैं, ठीक है। मैंने ये बोला कि मेरे पास 2 बुक्स हैं, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालना है कि मेरे पास बुक्स नहीं है। अगर ऐसे समझिए, मान लीजिए जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना तो पहले इसको डिनोट करने के लिए P' लिखते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं आपको शायद ये स्टेटमेंट में भी रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, झूठ, नहीं होना, मतलब इवेंट का नहीं होना। जब हो रहा है इवेंट तो क्या है, दैट इज प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूं, और कॉम्प्लीमेंट क्या बोल रहा हूं, इवेंट का नहीं होना का प्रोबेबिलिटी क्या है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो हेड मैंने बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। अब मैं बोल रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेड, तो क्या सीधा 1 माइनस 1/2, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, P' इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये याद रखना। मतलब कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि सीधा पहले उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालिए और 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आया मान लो 1/2, मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेड, तो क्या लिख रहा हूं सीधा 1 माइनस 1/2। तो बेसिक्स आपको दिमाग में रखना है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लो और 1 में से उसको माइनस कर दो। याद रखना P -1 मत करना, क्योंकि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्या होता है यहाँ पे 1, मैंने बोला 0 से 1 के, इसलिए आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E करोगे। क्लियर है। तो ये आपका बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं, जैसे हमने कॉइन और डाइस से पहले मैं थोड़ा सा कार्ड का बात कर देता हूं ताकि इसको भी रब करना पड़ेगा। ठीक है, कार्ड्स वाले में क्या है, ध्यान समझिएगा। बहुत लोग तो कार्ड आप लोगों से खेले भी होंगे, ठीक है, और मतलब इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं, बहुत लोगों ने खेला भी होगा और बहुत लोग सीखना भी चाहते होंगे। खैर इसको बस सीखने के पर्पज से ही रखिएगा, मैं पहले वार्न कर देता हूँ कि आप और उसको मतलब लत के तरफ मत बदलिएगा। खैर टोटल कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है ना, टोटल कार्ड्स 52 होता है। याद रखिएगा इसमें जोकर इंक्लूड नहीं होता, तो आप जोकर को प्लीज मत लाइएगा इधर, ठीक है ना, जोकर को साइड रखिएगा। तो 52 कार्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक हो गया आपका रेड, एक हो गया ब्लैक, और 52 को 2 पार्ट में डिवाइड कर देने की, रेड भी 26 और ब्लैक भी 26। क्लियर। अब उसके अलावा फिर रेड 26 को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 13 एंड 13 में। तो इस 13 को हम लोग हार्ट बोलते हैं, इसको डायमंड,
उसी तरह से ब्लैक वाले 13 को स्पेड्स एंड इसको बोलते हैं क्लब। क्लियर? मतलब 52 को 26 26, 26 को 13 इंटू 13, फिर इसको भी 26 को 13 इंटू 13। क्योंकि ये रेड है जिसका नाम हार्ट एंड डायमंड है, ये ब्लैक है तो स्पेड्स एंड क्लब है। क्लियर? ये नेमिंग हो गया। देखिए अब हर एक 13 में यहां मैंने लिखा है ईच 13 हैज, मतलब जितने भी 13 कार्ड्स हैं उस 13 कार्ड्स में 10 से काउंटिंग करिए 2 तक जाइए। यहाँ देखिए इसको एस बहुत कोई बोलते हैं और बहुत कोई इक्का भी बोलते हैं, ACE, ठीक है ना, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, आप बस समझ लीजिए। तो 10 से जाएंगे सीधा और आपका टोटल देखिए कार्ड काउंट करेंगे 10 से लेकर 2 तक, A1 9, यहाँ एस बोले एक का 10 11 12 13। ये 13 जो है आपके हर एक कार्ड में रहेगा, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो रेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? और सॉरी साउंड के लिए, थोड़ा पूजा हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा वो साउंड आ रहा है आसपास, मतलब बगल में हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी, उसको प्लीज इग्नोर करिएगा, यहाँ पे ध्यान प्लीज दीजिएगा, ठीक है ना। तो किंग क्वीन एंड जैक, और इसके बाद याद रखिए नोट में है किंग क्वीन एंड जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड्स, मतलब किंग्स क्वींस एंड जैक्स को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं तीनों को। एक क्लियर दिमाग में रखिएगा कार्ड वाला पार्ट, ठीक है। अब कार्ड वाले पार्ट के हो जाने के बाद आपका बचता है क्वाइन एंड डाइस वाला पार्ट, ठीक है। तो क्वाइन एंड डाइस वाला पार्ट भी इजीली कवर हो जाएगा। क्वाइन एंड डाइस के पार्ट के लिए मैं इसका आपको जो सेकंड पार्ट भेजूंगा, लेकिन अगर ये चीज पहले हो गया तो मैं एक ही वीडियो में उसको सम अप करने की कोशिश करूंगा। क्लियर? तो पहले हम लोग करते हैं क्वाइन वाला। आई थिंक कार्ड वाला आप देख के होंगे, आप इसका एक बार जरूर एक बार कर लीजिएगा, ठीक है ना। और फिर हम लोग इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे।